हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द की आगे की सीरीज करेंगे। 50 क्वेश्चन आज फिर हम करेंगे। कल वीडियो किन्हीं कारणोंवश नहीं पढ़ पाई थी, आज फिर से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है? एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है? एक बार जब हम बात कहते हैं तो उसको बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है? पृष्ठ पेषण। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पृष्ठ पेषण। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसका आंसर हो जाएगा असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या। डी बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? कहलाता है संविदा। संविदा कहलाता है। क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, अपने सहारे पर रहने वाला। अपने सहारे पर रहने वाला। अपने सहारे पर रहने वाला। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, स्वावलंबी। अगला क्वेश्चन है, अप्रमेय। अप्रमेय में किस वाक्य के लिए एक शब्द है? अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? क्वेश्चन नंबर 105 हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो तौला या मापा ना जा सके। दोनों आंसर सही है, जो प्रमाणित सिद्ध ना हो, जो तौला या नापा ना जा सके। नेक्स्ट, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, जिज्ञासु। जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 107, पैर से सिर तक। पैर से सिर तक, क्या आंसर हमारा सही हो जाएगा? पैर से सिर तक। पैर से सिर तक हमारा आंसर सही हो जाएगा, पैर से सिर तक। पैर से सिर तक, क्या आंसर सही हो जाएगा? पैर से सिर तक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अपाद मस्तक। अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। सी वाला आंसर सही है, दुराग्रही। दुराग्रही। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, नवोढ़ा। सॉरी अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर सही हो जाएगा, सी वाला, प्रेषित पति का। अगला क्वेश्चन है, राज्य से निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? कहलाता है अध्यादेश। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अनुगामी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, अंतेवासी। कनिष्ठिका एवं माध्यमा के बीच उंगली कौन से अनामिका? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अपने पद से जो हटाया गया हो। अपने पद से जो हटाया गया हो। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, पदच्युत। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध रखी हो, दामोदर। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, निस्पृहा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला, मितहारी। मितहारी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो छीण ना हो सके। जो छीण ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 122, जो
क्षीण ना हो सके, ए वाला आंसर सही हो जाएगा अक्षय। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ उसे क्या कहते हैं? अनत्यजय, उसे कहते हैं अनत्यजय। 124 नंबर क्वेश्चन है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अजय, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन वाला आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। अगला क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? अक्षत का, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, 128, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिस स्त्री का पति जीवित है, सदवा। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, जिसके सिर पर चक्र हो, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाए, खाद्य सामग्री जो रास्ते के लिए उपभोग में दी जाए, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पाथेय, पाथेय। आधी रात का समय, आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 133 कहलाता है निशीथ, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, क्वेश्चन नंबर 134 अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य में प्रयुक्त होने वाला, जिसे बुलाया ना गया हो, क्वेश्चन नंबर 135, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अनाहूत, अनाहूत। मोच की इच्छा रखने वाला, मोच की इच्छा रखने वाला, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मिमुच। रंगमंच के पर्दे पे पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। हवा में जलने वाली लकड़ी, समिधा। हवन में जलने वाली समिधा कहलाती। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, सी वाला आंसर हो जाएगा। दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानिन, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कानिन। पेट की अग्नि के लिए क्या कहते हैं? जठराग्नि, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कान के नीचे लटकता हुआ बाल, कर्णफूल, क्या होगा? 142 कर्णपाली, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उस वाक्य के लिए शब्द होगा, जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो पान करने की इच्छा, जो पान करने के योग्य नहीं है, अपेय, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो पान करने के योग्य नहीं है, अपेय। जिसका विवरण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका विवरण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जिसका विवरण दुर्निर्भर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके क्या कहलाएगा? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, क्वेश्चन नंबर 146, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अभेद। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जोड़ना है इसमें, बारह। जंगल की आग, पेट की आग, पेट की आग, जठराग्नि। अच्छा, गलत बताना है इसमें, कौन सा गलत है? तो इसमें हो जाएगी, आंसर सही हो जाएगा हमारा डी वाला, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी नहीं होगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या है? बहुभाषिकवाद, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 150, जो पृथ्वी से समृद्ध है, जो पृथ्वी से समृद्ध है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पार्थिविक, पार्थिविक। जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है, ए वाला आंसर सही जाएगा। दुर्बोध। जो पहले था पर अब नहीं, के लिए एक शब्द,
जो पहले था पर अब नहीं के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 152, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, भूतपूर्व। भूतपूर्व। जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है, सी वाला आंसर सही, जिज्ञासु।